हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज जो कहानी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये 2023 की ही मूवी है जिसका नाम है माय फॉल्ट। कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिस वजह से ये फिल्म एक हाई रेटेड मूवी बनी हुई है जिसकी स्टोरी लाइन भी काफी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तो कहानी की शुरुआत में हम नोवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही थी और अपने कमरे और अपने घर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी क्योंकि वो ये घर खाली करके कहीं जा रही थी। जिसके बाद हम कार में नोवा को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। नोवा का मूड काफी खराब था क्योंकि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन नोवा की मॉम ने हाल ही में दूसरी शादी कर ली थी जिस वजह से वो अपने नए घर में यानी कि अपने नए हस्बैंड के साथ उनके घर में शिफ्ट हो रहे थे। और अब वो उनके नए घर में पहुंचते हैं तो नोवा देखती है कि उसके स्टेप डैड बहुत ही ज्यादा कुछ रिच हैं, जो एक मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन है। जिसके बाद नोवा की मॉम उसे उनका आलीशान घर दिखाती है, मगर फिर भी नोवा इस नई जगह पर आकर खुश नहीं थी क्योंकि अब वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं इसलिए। जिस वजह से नोवा का पुराना स्कूल, उसके फ्रेंड्स और उसका बॉयफ्रेंड भी छूट गया था। अब जब नोवा अपनी बेस्ट फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी और वो उसे कह रही थी कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे पैसा चाहिए हो, बल्कि मेरे तो छोटे छोटे सपने हैं और मैं उन्हीं में खुश थी। और वो यहाँ इस नए घर की बुराई भी कर रही थी, साथ ही वो फ्रिज में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। तभी वहां पर एक लड़का आता है और ये नोवा के नए स्टेप डैड का बेटा है, यानी कि वो नोवा का स्टेप ब्रदर हुआ जिसका नाम निक है। दोनों का यहाँ एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है। तभी निक का डॉग भी वहां जाता है और नोवा पे भौंकना चालू कर देता है और नोवा उससे डरती है और निक को उसे ले जाने को कहती है। तब निक कहता है कि शायद इसे तुम पसंद नहीं आई, कहीं तुम गलत जगह पर तो नहीं आ गई हो। यानी कि वो नोवा को कमेंट कर रहा था, जिसपे नोवा कहती है कि ये मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। मगर तभी वहाँ पे नोवा के मॉम डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है तुम दोनों एक दूसरे से पहले ही मिल लिए। जिसके बाद आज रात उन सबको एक पार्टी में जाना था और पार्टी के लिए नोवा की मॉम ने कुछ डिजाइनर ड्रेसेस ली थी नोवा के लिए, मगर वो उनमें से कोई भी ड्रेस नहीं पहनती है और सिंपल से कपड़ों में ही पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। और पार्टी में पहुंचकर वो लोग कई सारी साथ में बातें करते हैं और यहाँ पर निक के डैड कहते हैं कि निक एक बहुत अच्छा लड़का है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, वो कोई गलत काम या नशा या स्मोकिंग भी नहीं करता है और इसीलिए वो सब मानते हैं कि निक मिस्टर परफेक्ट है। और फिर निक कहता है कि उसे उसके फ्रेंड के घर जाना है एक केस पर काम करने के लिए। दरअसल वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। मगर तभी नोवा रूडली कहती है कि अगर तुम्हारी वकालत ना भी चले तो क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने अमीर डैड के अमीर बेटे हो, उनकी कंपनी में तुम्हें जगह तो मिल ही जाएगी। अब यहाँ ये बात साफ है कि नोवा और निक एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और अब निक वहां से जाने लगता है तो नोवा कहती कि उसे भी घर जाना है। तब उसके डैड निक को नोवा को घर ड्रॉप करते हुए जाने को कहते हैं। अब निक ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके डैड के कहने पर उसे ये करना पड़ता है और वो नोवा को साथ ले जाता है। मगर बीच रास्ते में ही वो उसे कार से उतार देता है और खुद वहां से चला जाता है। ये जगह काफी सुनसान थी और अब नोवा यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी और उसके फोन की बैटरी भी डेड थी, इसलिए वो टैक्सी भी नहीं बुला सकती थी। तभी एक कार वहां से जा रही थी जिससे वो लिफ्ट मांगती है। कार में एक लड़का था जिसका नाम मारियो होता है। पहले तो नोवा डर कर उसके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन फिर उसे उससे बात कर कर ऐसा लगता है कि ये लड़का डिसेंट है तो वो उसके साथ चली जाती है। अब कार में उनकी कुछ बातें होती हैं जिसमें वो उसे बताती है कि निक उसे यहाँ अकेले छोड़ गया है। तब मारियो उसे बताता है कि निक उसका दोस्त है और वो कहता है कि शायद निक को लेट हो रहा होगा इसीलिए वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ गया होगा, क्योंकि उसे एक पार्टी में जाना था और उसके बिना पार्टी शुरू ही नहीं होती क्योंकि वो पार्टी की जान है। अब मारियो भी उसी पार्टी में जा रहा था और वो नोवा को भी साथ में पार्टी में आने को कहता है और फिर नोवा भी उसके साथ ही पार्टी में पहुंच जाती है, जहां मारियो से बताता है कि ये एक गैंग पार्टी है जिसमें कई सारी गैंग्स थी और सबसे खतरनाक गैंग दिखाकर मारियो से बताता है कि बस उनसे दूर रहना क्योंकि वो रॉनी की गैंग है और रॉनी कल ही जेल से छूट कर आया है। तो तुम समझ ही सकती हो कि आखिर वो कैसा इंसान होगा। और फिर वो उसे अपनी गैंग भी दिखाता है और बताता है कि उनकी गैंग रेड गैंग है जिसका लीडर निक है। और यहाँ मिस्टर परफेक्ट यानी कि निक को देखकर नोवा हैरान रह जाती है क्योंकि वो तो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कि वो सबको दिखाता था। वो एक नंबर का अय्याश था जो दारू सिगरेट सब पीता है और सभी लड़कियां उस पे मरती है और वो भी सभी लड़कियों के साथ अय्याशी करता नजर आता है। जिसके बाद नोवा जाकर निक को एक जोरदार घूसा लगाती है क्योंकि वो उसे सुनसान रास्ते पर छोड़ आया था। यहाँ दोनों के बीच में थोड़ी नोकझोंक भी होती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर आखिर कैसे आई, तो नोवा उसे कुछ भी नहीं बताती और वो डैड को उसकी हरकतों के बारे में बताने की धमकी देती है क्योंकि वो एक नंबर का झूठा है और वो मिस्टर परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर निक कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे रास्ते में मत आओ और मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। और फिर वो उसे उस पार्टी से भी वापस घर जाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है
और अब निक वहाँ से चला जाता है। पार्टी में ही नोवा की मिया नाम की एक लड़की से दोस्ती भी हो जाती है और वो नोवा को भी उनकी गैंग का रेड बैंड बांध देती है ताकि रॉनी और उसकी गैंग उससे दूर रहे। मगर फिर भी रॉनी की नजर नोवा पर पड़ ही जाती है और वो उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है। तभी वहां पर निक आ जाता है और रॉनी के आदमी को मारने लगता है और नोवा से दूर रहने को कहता है, जिसके बाद वो नोवा को बताता है कि रॉनी लड़कियों को नशीली ड्रिंक्स पिलाता है और उसकी सेफ्टी के लिए उसे बीच में आना पड़ा। लेकिन नोवा को ये बात नहीं पता थी और उसने ड्रिंक के कुछ सिप ले लिए थे और अब वो नशे की हालत में हो गई थी। अब निक उसे छुपाकर वापस घर तो ले आता है और सुला भी देता है। मगर रात में नोवा को एक अजीब सपना आता है जिसमें वो उसके बचपन को देखती है, जिसमें उसकी मॉम उसे उसके डैड से बचा रही थी। उसके डैड उसकी मॉम से बहुत मारा पीटी करा करते थे, जिसके अगले दिन सुबह वो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर शाम को बीच किनारे मजे करते हैं। और अब नोवा भी उनके साथ ही रहने लगी थी क्योंकि अब वो भी उनकी गैंग में शामिल हो चुकी थी। और रात को वो लोग जिस जगह पर जाते हैं वहाँ अब नोवा देखती है कि कई सारी गैंग्स हैं और वो लोग रेसिंग कर रहे थे और हर साल ये सारी गैंग्स मिलकर रेसिंग करा करते थे और हमेशा रेसिंग निक की ही टीम जीतती आई है। ये रेसिंग कई सारे राउंड्स की होती है जिसमें गैंग्स के मेंबर एक एक करके रेस करते हैं और जो ज्यादा राउंड जीतता है वो विनर होता है, जिसमें पहला राउंड निक जीत लेता है। और अब नोवा को दिखाया जाता है जिसे वहाँ पर एक अननोन नंबर से एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड डैन की उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ किसिंग करते हुए पिक्चर्स थे। यानी नोवा अब उसका पिछला शहर छोड़कर दूसरे शहर में क्या आ गई थी तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी पीठ पीछे उसे चीट करने लगा था। उसका माइंड यहाँ पर खराब हो जाता है और वो वहाँ पर किसी भी लड़के को पकड़कर खुद भी किसिंग करते हुए उनकी पिक्चर लेने लगती है ताकि उसे वो अपने बॉयफ्रेंड को भेजकर उसे चला सके। मगर तभी वहाँ पर निक आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। तब नोवा कहती है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सबको तुम मुझसे दूर क्यों भगा देते हो। तब निक कहता है कि वो ये सब उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा है। तब नोवा उसे बता देती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है और वो उसे जलाना चाहती थी पिक्चर्स लेके। और अब निक कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ पिक्चर्स ले सकते हो। और फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और नोवा कंट्रोल से बाहर होने लगती है। मगर कैसे तो भी वो लोग वापस कंट्रोल में आ जाते हैं और पिक्चर्स लेने के बाद निक उसे घर जाने को कहता है और अब वो भी मान जाती है। तब वो उसे उसकी कार में बिठा देता है और कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए मिया को भेजता हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगी उसकी कार से। अब उसे कार में बैठे हुए काफी देर हो जाती है और मिया अब तक नहीं आई थी। तो खाली समय में नोवा उसके बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए उसकी और निक की किस वाली पिक्चर सेंड कर देती है और फिर वो निक की स्पोर्ट्स कार देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर रॉनी अपनी कार भी लेकर आ जाता है और वो नोवा को कहता है कि फाइनल रेस क्या तुम करने वाली हो। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस कार देख रही थी। रॉनी कहता है कि तुम लड़की हो, मैं तुम्हें 5 सेकंड आगे जाने दूंगा, तब तो रेस कर सकती हो ना। मगर वो मना करती है लेकिन रॉनी उसकी एक नहीं सुनता और यहाँ पर रॉनी अपने आदमी को इशारा कर कर रेस का हूटर बजवा देता है और रेस शुरू करवा देता है। हूटर की आवाज सुनकर निक जो एक लड़की के साथ अय्याशी में बिजी था वो भी उठ जाता है, पर इतना समय नहीं था और यहाँ रेस शुरू हो गई थी। मगर नोवा कार आगे बढ़ाने की बजाय लिपस्टिक लगाने लगती है। रॉनी कहता है कि जाओ आगे, 5 सेकंड दे रहा हूँ। तब वो कहती है कि रेस ही होनी है तो बराबरी से होगी, ताकि लड़की से हारने के बाद तुम ये ना कहो कि 5 सेकंड आगे जाने दिया था। जिसके बाद वो दोनों साथ में रेस शुरू करते हैं और रेस की शुरुआत से ही नोवा ऐसी कार चलाती है जैसे वो बरसों से रेसिंग जानती हो और शुरू से ही वो रॉनी को पीछे कर देती है और सब लोग ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और फिर नोवा ये रेस जीत भी लेती है। तब रॉनी निक से कहता है कि तुम्हारी गैंग ने रूल तोड़ा है और उनकी आखिरी रेस हमेशा निक के साथ ही होती थी और इसीलिए वो लोग ये रेस जीते हैं, ना कि निक की गैंग। नोवा इसका अपोज भी करती है लेकिन रॉनी नहीं मानता और यहाँ निक को मजबूरी में रॉनी को 15,000 यूरोस पे करने पड़ते हैं और नियमों के मुताबिक उसे अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार भी उन्हें देनी पड़ जाती है। मगर जाते वक्त रॉनी नोवा को गाली दे देता है और निक नोवा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो रॉनी को मारने लगता है और ये लड़ाई काफी बड़ा रूप ले लेती है और दोनों गैंग्स आपस में भिड़ जाती है। मगर यहाँ पर नोवा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और किसी चीज से बहुत डर जाती है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है। शायद बचपन में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिसके बाद अब नोवा को निक के पैसे और गाड़ी जाने का बहुत अफसोस होता है और वो इसके लिए कई बार निक से माफी भी मांगती है। मगर निक कहता है कि भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था। लेकिन फिर भी नोवा कई दिनों तक उदास और गुमसुम सी रहती है और उसकी मॉम को लगता है कि वो उदास है क्योंकि शायद उसके पुराने फ्रेंड्स और उसका बॉयफ्रेंड जो उससे छूट गया है। लेकिन इसी बीच अब नोवा और निक काफी क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे और शुरुआत की उनकी नोकझोंक अब लगभग प्यार में बदल चुकी थी। लेकिन तभी एक दिन नोवा की मॉम नोवा के पुराने बॉयफ्रेंड डैन को साथ ले आती है क्योंकि नोवा उदास थी इसीलिए। मगर नोवा तो किसी और वजह से उदास थी, पर अब डैन को देखकर नोवा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। डैन कुछ दिन अब यहीं पर रुकने वाला था, जो नोवा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी क्योंकि अब वो डैन से प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसने उसे चीट किया था। और फिर वो डैन को कहती है
कि तुमने मुझे चीट किया है, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की। तब डैन कहता है कि यहाँ सिर्फ वो माफी मांगने आया था, और वो बताता है कि उसने उसे चीट नहीं किया, बस गलती से उससे नशे में ये सब हो गया था, मगर उसका किसी के साथ अफेयर नहीं है या ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, और वो प्यार अब भी नोवा से ही करता है। मगर नोवा उसकी बातों में नहीं आती, और वो निक को भी बताती है कि डैन को उसने उनकी किसिंग की पिक्चर्स भेजी थी, और अगर उसे ये पता चल गया कि तुम मेरे भाई हो तो वो कहीं मॉम डैड को ये ना बता दे, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मगर निक कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही सॉल्व करो। तभी डैन निक और नोवा को फिर एक बार किस करते हुए देख लेता है। तब निक का फ्रेंड उसे बताता है कि वो लड़का हमारा पड़ोसी है, मगर जल्दी डैन ये समझ जाता है कि निक उनका कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं बल्कि उसका भाई है। पर एक दिन नोवा डैन को अच्छे से समझाती है और कहती है कि उनके बीच अब कुछ नहीं हो सकता है, और वो अब निक से ही प्यार करती है, और वो डैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। और डैन सच में एक अच्छा लड़का था, वो किसी को भी कुछ बताए बिना ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब नोवा पर एक दूसरी मुसीबत आ चुकी थी, और वो ये थी कि कोई आए दिन नोवा को धमकी भरी चिट्ठियां और मैसेजेस भेज रहा था, मगर नोवा समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कौन कर रहा है। दूसरी तरफ हमें रॉनी के साथ एक आदमी नजर आता है जिसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है, मगर वो रॉनी को कहता है तुम्हें प्लान तो याद है ना, और फिर वो अपनी गैंग को इकट्ठा करने को कहता है क्योंकि वो लोग कुछ बड़ा करने वाले थे। अब वो बड़ा क्या था वो तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद एक दिन नोवा, निक और दूसरे उनके साथ के कुछ फ्रेंड्स कहीं पर जाते हैं, और ये जगह एक फाइट क्लब थी जहाँ निक भी फाइट करता है, मगर नोवा को ये सब बहुत बुरा लगता है, और वो कहती है कि मुझे लड़ाई भिड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर निक जब फाइट के बाद आता है तो वो उसे भी कहती है कि आज तुम अपने मजे के लिए किसी को मार रहे हो, कल को जब तुम्हें मारने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे। दरअसल नोवा के डैड एक बहुत बुरे इंसान थे, और वो उसको और उसकी मॉम को बहुत मारते पीटते थे, जिस वजह से वो बचपन में एक बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से होकर गुजरी है, और इसीलिए उसे ये सब पसंद नहीं है। और निक भी अब नोवा को कहता है कि वो उसे कभी नहीं मारेगा और ये सब भी छोड़ देगा। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि निक के डैड उसे नोवा का ध्यान रखने को कहते हैं, क्योंकि नोवा के रियल डैड जेल में थे, मगर अब वो जेल से छूट गए हैं, और बचपन में उसने नोवा को चाकू भी मारा था जिसका निशान आज भी नोवा के पेट में है। और नोवा ने ही उसके बाद उसके डैड के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी थी, जिससे उसे जेल हो गई थी। तो अब नोवा की मॉम को यह डर है कि वो छूट गया है तो अब वो आकर जरूर नोवा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और ये वही शख्स था जो हमें रॉनी के साथ भी नजर आया था। वही नोवा के असल पिता है, जो कि पहले एक रेसर हुआ करते थे, और उन्हीं ने नोवा को भी कार चलाना और रेसिंग करना सिखाया था। जिसके बाद अब निक नोवा का और भी ज्यादा ध्यान रखने लग जाता है, और अब वो हर समय नोवा के साथ ही रहता था। मगर एक दिन निक के डैड उसको और नोवा को एक साथ बंद कमरे में देख लेते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि निक का उसकी स्टेप सिस्टर के साथ अफेयर है। जिसके बाद वो दोनों अब इतने ज्यादा क्लोज आ चुके थे कि एक बीच किनारे ही वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। और फिर निक एक स्टोर में कुछ लेने जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि नोवा जो कार में बैठी हुई थी वो अब वहाँ पर नहीं है। दरअसल नोवा को अकेला पाकर रॉनी उसे किडनैप करके ले गया था। वो लोग तब पुलिस को बुलाते हैं, और जब पुलिस कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उन्हें भी पता चल जाता है कि ये सब रॉनी ने किया है, और फिर पुलिस रॉनी की डिटेल्स निकालने में जुट जाती है। दूसरी तरफ नोवा को दिखाया जाता है, मगर वहाँ रॉनी नहीं बल्कि उसके रियल डैड जोन्स थे, और उन्होंने ही रॉनी के साथ मिलकर नोवा को किडनैप करवाया था। नोवा अपने डैड को देखकर शॉक्ड रह जाती है। तभी वो उसे कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुमने रॉनी को रेस में हरा दिया था, आखिर मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें रेसिंग सिखाई है। जिसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें मेरी चिट्ठियां मिली, मतलब वो धमकी भरी चिट्ठियां जो नोवा को काफी समय से मिल रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी उसे भेज रहे थे। और ये धमकी वाली चिट्ठियां पुलिस को भी नोवा के कमरे से मिलती हैं, जिन्हें देखते ही नोवा की मॉम समझ जाती है कि ये लेटर्स उसके पुराने पतिदेव के हैं। तभी पतिदेव का कॉल आता है, और वो बताते हैं कि नोवा उनके साथ है, और फिर वो उनसे कहता है कि उसे जेल भेजकर तुम लोग यहाँ पर बहुत मजे कर रहे हो, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। और फिर वो फिरौती में करीब 10 लाख डॉलर्स मांगता है, और पैसा लाने की जगह और टाइम बताता है। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रॉनी और नोवा के डैड एक ही जेल में थे, यानी कि वहीं से उन्होंने ये सब प्लानिंग करनी शुरू करी थी। और अब निक के डैड पैसा लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां किडनैपर यानी कि नोवा के डैड जोन्स ने आने को कहा था, और दूर से ही निक भी एक पुलिस ऑफिसर के साथ उन पर नजर रखा हुआ था। और तभी निक को याद आता है कि उसकी स्पोर्ट्स कार में एक ट्रैकर लगा हुआ था, जिससे वो लोग उस कार को ट्रैक कर लेते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जोन्स है। मगर जोन्स को पता चल गया था कि उसे ट्रैक कर लिया गया है, इसीलिए वो कार से भागने लगता है, और वो कार भी वो नोवा से चलवा रहा था। अब वो पूरे शहर में कार से यहाँ वहाँ भागते हैं, और निक और पुलिस उनका पीछा करते हैं। कार में जोन्स नोवा को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी सिर्फ 2 रेस बची थी और फिर मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाता, पर उससे पहले ही तुमने गवाही दे दी,
और मुझे जेल हो गई, मेरा पूरा करियर ही चौपट हो गया और तुम लोग इतने ऐशो आराम से यहाँ पर रह रहे हो। और तभी नोवा एक डेड एंड पर पहुंच जाती है और उनके पीछे निक भी था। वो आपस में एक दूसरे को देखकर कुछ इशारा करते हैं और नोवा और निक कार तेजी से एक दूसरे की तरफ भगाने लगते हैं और एंड टाइम पर वो लोग हैंड ब्रेक्स लगाकर कार को स्किड करते हैं। तभी नोवा और निक झुक जाते हैं और पीछे से वो पुलिस ऑफिसर गोली चला देती है और जोन्स मारा जाता है और उसके बाद यहाँ पर सबका एक दूसरे से मिलाप होता है। और दूसरी तरफ पुलिस रॉनी तक भी पहुंच जाती है, जिससे जोन्स एक जगह पर बांधकर पटक गया था और अब वापस सब नॉर्मल हो गया था। लेकिन नोवा और निक के पेरेंट्स को उनके बारे में सब पता चल चुका था, इसीलिए अब वो दोनों मिल नहीं पाते हैं। लेकिन चुपके चुपके से वो किसी तरह से एक दूसरे से मिलने लगे थे, मगर उनके पेरेंट्स को पता था कि वो साथी हैं। और अब नोवा की मॉम उनके हस्बैंड से कहती है कि हमें कुछ भी कर कर इनको अलग करना होगा और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। होपफुली मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी शायद हमें देखने को मिले। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।